गुजरात में कि जिधर जैनत्व आज भी 16 कलाओं में जाजरमान बनकर निकल रहा चलता। 11 साल की उम्र की लड़की अहमदाबाद में मासिक क्षपण करती है एट द एज ऑफ ओनली 11। 11 साल, सिर्फ 11 साल, 30 दिन का उपवास। और वो 30 दिन का उपवास सिर्फ 11 साल। जस्ट इमेजिन, कल्पना करो, शरीर ने तो साथ दिया, लेकिन मन कितना मजबूत होगा? मन कितना मजबूत होगा? और वेल टू डू फैमिली की एक लड़की थी, कोई मिडिल क्लास की नहीं। 30 दिन का उपवास ये अहमदाबाद में बन सकता है, पता है? और ये गुजरात की धन्य धरा के ऊपर हेमचंद्र सुरीश्वर जी महाराज, जिसके संग में गुर्जरेश्वर कुमारपाल आते हैं। कैसे हेमचंद्र सुरीश्वर जी महाराज का कुमारपाल के साथ संपर्क हुआ, इतिहास में बताते हैं। कुमारपाल के पीछे दुश्मन पड़े थे और हेमचंद्र सुरीश्वर जी महाराज ने कुमारपाल को बचाया। बचने के बाद कुमारपाल राजाधिराज बनता। राजाधिराज बनने के बाद गुर्जरेश्वर कुमारपाल को हेमचंद्र सूरी याद आते। जिसकी कृपा से मैं बचा, नहीं बचा होता तो आज राजा कैसे बनता? और हेमचंद्र सुरीश्वर जी महाराज कुमारपाल के पास में पहुंचते हैं। कुमारपाल एक ही बात कहता है, गुरुदेव, सोमनाथ महादेव का मंदिर का जीर्णोद्धार करना है। कुमारपाल महादेव का भक्त था, मांसाहारी था, और मांसाहार वो इंसानियत नहीं है, वो पशुता। नॉनवेज का भोजन मानवीय भोजन में नहीं आता है, पशु के भोजन में आता है। हाँ, पशु के लिए, अपने लिए नहीं है। कोई हिसाब से नहीं चल सकता है, लेकिन बनता है। पशु कभी इंसान बन जाता है, लेकिन इंसान तो हर बार पशु बन जाता है। 4 हाथ से मांसाहार चलता, 4 हाथ से। बंबई में एक लड़का ने मेरे पास भाव आलोचना लिया था। भाव आलोचना मीन समझे ना आप? अपने जीवन की तमाम ब्लैक साइड उसने ओपन कर दी, और उसमें उसने लिखा है कि महाराज साहब, जैन माँ का लड़का हूं, 14 साल की उम्र से क्रिश्चियनों के साथ घूमता था, रेस्टोरेंट में जाता था, और एक बार नॉनवेज का चस्का लग गया, और मैंने लास्ट 10 साल में किलो बंद मछली खा लिया। ये मैं जैन लड़के की बात बोल रहा हूं। हाँ, मछलियां खा लिया। कितनी बड़ी कम नसीबी। फिर से एक बात याद रखो, आप लोग नॉनवेज नहीं खाते होंगे, पूर्ण विश्वास के साथ मैं कहता हूं, नहीं खाते होंगे, लेकिन जिस होटलों में नॉनवेज बनता है, उस होटलों में आप जाते हो या नहीं जाते? जिस पैलेस ग्राउंड को के पैलेस को आप शादी के लिए बुक कराते हो, वो पैलेस में नॉनवेज पकता है, तो आप आपकी शादी उधर कराते हो? हाँ? तो
मुझे कौन सा सवाल पूछना? नॉनवेज नहीं खाना वो जैनत्व, या नॉनवेज जिधर पकता है उधर नहीं जाना वो जैनत्व? लेनी है प्रतिज्ञा। नॉनवेज होटल्स में पैर नहीं रखना। भाई होटल में पैर नहीं रखने की बात बाधा नहीं देता हूं, जिधर नॉनवेज चलता है। और आपको पता है बेंगलोर में वेज होटल है ना हीरालाल जी? हाँ बहुत है ना। मैंने ये लोग बाधा ले ले तो तकलीफ नहीं होगी ना, भोजनशाला में आना पड़े ऐसा नहीं ना वो लोग को ऐसा हो कि भाई नॉन वेज होटल में नहीं जाना, ऐसी बाधा ले लिया तो फिर जयनगर चिकपेट की भोजनशाला में ही जाना पड़ेगा, ऐसा नहीं है ना? है ना ताजा तिंडी, ब्राह्मिन्स, फिर MTR, मैयाज, हाँ है ना ये सब। हाँ और इसमें मैंने प्रतिज्ञा ला तो होटल चालू रहेगी, होटल नहीं छोड़नी पड़ेगी। सिर्फ नॉनवेज जिस होटलों में बनता है, जिस होटलों में होता है, जिस रिसोर्टों में होता हो, जिस मैरिज के पार्टी प्लॉटों में होता हो, वो सब पार्टी प्लॉट, वो सब होटल, उसमें हम अपना कोई फंक्शन नहीं रखेंगे, हम उसमें पैर नहीं रखेंगे। इतनी प्रतिज्ञा इस साल का पर्युषणा पर्व के दौरान यादगिरी में ले लो। नहीं इसमें क्या है कि सब हाथ जोड़े तो मुझे देना है, बाकी 2-4 हाथ जोड़े तो ऊपर आके ले लेना। ये नियम सबके लिए है, क्योंकि इधर सब जैन बैठे हैं, सब जैन। और नॉनवेज होटल, हमारा रात्रि भोजन का त्याग व्यर्थ है, हमारा जमीकन का त्याग निरर्थक है। यदि हम नॉनवेज होटलों में, नॉनवेज पार्टी प्लॉटों में, नॉनवेज रिसोर्टों में अपना फंक्शन रखते हैं तो छोड़ो, करो निर्णय, हाँ निर्णय करो। और यूनिवर्सली यदि समग्र जैन संघ यह निर्णय करता है तो पार्टी प्लॉटों वालों को भी अपना नियम बदलना पड़ेगा और वो लोग भी वेजिटेरियन पार्टी प्लॉट बना देंगे, क्योंकि इतना बड़ा किराया जैनियों के अलावा और कोई दे ही नहीं सकते। आपके हाथ में है, पार्टी प्लॉटों को वेजिटेरियन बनाना आपके हाथ की बात है। आप कर सकते हो, निर्णय करो यूनिवर्सली। मैंने तो दैनिक प्रवचनों में वो कहा था, जाहिर प्रसंगों में रात्रि भोजन छोड़ना, लेकिन अभी वो बात मैं पीछे लेता हूं। मैं इतना कहता हूं, नॉनवेज होटलों में, नॉनवेज पार्टी प्लॉटों में अपना फंक्शन नहीं रखना, इतनी प्रतिज्ञा लेना। हाँ हम अपने प्रसंग नॉनवेज होटलों में नहीं रखेंगे, हो सकेगा। अभी सबका फेशियल स्टडी में बराबर रिपोर्ट नहीं आता है। हम कितने कंगाल है, कितने कंगाल। नॉनवेज पार्टी प्लॉटों में भी हम अपना फंक्शन रखते हैं। भगवान का, प्रक्षाल का, भगवान की अष्ट प्रकारी पूजा का चढ़ावा हम बोलते हैं, और दूसरी साइड हम वही नॉनवेज रिसोर्टों में, नॉनवेज ठिकानों के ऊपर अपने प्रसंगों रखते हैं। कौन सा मैचिंग है? मैंने आप ये समझते हो, नॉनवेज पार्टी प्लॉटों में फंक्शन रखने के बाद प्रक्षाल पूजा, कंचंदन पूजा, केसर पूजा में लाभ ले लिया तो ये पाप खत्म हो जाएगा। ये पीछे आवाज चल रहा है, साइड कुर्सी के ऊपर बैठ के क्या कर रहे हो आप? हाँ डिसीजन ले रहे हैं। मैं ये पीछे बैठने वाले सब डिसीजन ले लेंगे तो अपने आप इधर डिसीजन आ जाए। हाँ ये सब लीडर्स लोग बैठे हैं,
जिसका घर में चलता है। हाँ हाँ, इन लोगों को ही, पीछे वाले को ही हाथ जोड़ना है, बाकी सबका हाथ जुड़ जाएगा। इनके पास पावर है, अरे पावर से काम कर सकते हैं। गुर्जरेश्वर कुमारपाल हेमचंद्र श्रीश्वर जी महाराज के पास आता है और कहते हैं, गुरुदेव, सोमनाथ महादेव की मंदिर का जीर्णोद्धार में मुझे सफलता नहीं मिलती। और तब हेमचंद्र श्रीश्वर जी महाराज कहते हैं, कुमारपाल, यदि सोमनाथ महादेव का मंदिर का जीर्णोद्धार करना हो, पुनर्निर्माण करने की तेरी भावना हो, तो हमारे शास्त्रों में लिखा है, जो प्यारी चीज है उसका परित्याग करो तो परिणाम मिल जाते हैं। हाँ, परिणाम प्राप्त होते हैं। और कुमारपाल सोचता है, सोचने के साथ कुमारपाल कहते हैं, गुरुदेव, मुझे सबसे प्यारी चीज मांसाहार है, और यदि सोमनाथ महादेव की प्रतिष्ठा मंदिर का जीर्णोद्धार होता है तो मैं मांसाहार का परित्याग करता हूं। जब तक मंदिर का निर्माण संपन्न न हुए, सोमनाथ महादेव की प्रतिष्ठा न हुए, तब तक मांसाहार का परित्याग। कुमारपाल ने प्रतिज्ञा लिया, और प्रतिज्ञा लेने के साथ कुमारपाल ने इंसानियत में प्रवेश किया। मंदिर का जीर्णोद्धार हो गया, प्रतिष्ठा का दिन आ गया, और कुमारपाल ने आग्रह किया, गुरुदेव, आपको महादेव की प्रतिष्ठा में आना पड़ेगा। हेमचंद्र श्रीश्वर जी महाराज महादेव की प्रतिष्ठा के लिए पहुंचे। एक बात लिख के रखो, ये एक्सेप्शन है, ये मार्ग नहीं है। धर्मनाथ के मंदिर में भी जाना और गणेश के मंदिर में भी जाना, भगवान दोनों सेम है नहीं। देखो, एक बात समझ के रखो, मुझे कोई गणेश मंदिर का विरोध नहीं है, मैं कोई गणेश के साथ मेरी कोई इतरेजी नहीं है, लेकिन जो एक व्यवस्था है, उस व्यवस्था को हमको मानना है। आपके साथ मेरा चाहे इतना प्यार हो, लेकिन डाइनिंग टेबल के ऊपर बैठकर मैं खा नहीं सकता। ना ना मरा साहब, आपका हमारे साथ इतना प्यार है तो एक बार डाइनिंग टेबल के ऊपर खा लो ना यार, क्या होता है। जिंदगी में एक ही बार तो मैं कहता हूं, और इतना आप मेरे साथ प्यार रखते हो, होता है, प्यार होता है, लेकिन प्यार का मीनिंग ये नहीं है कि हम अपने आप को, अपनी जो एक मर्यादा है, उस मर्यादा को भी क्रॉस करके निकल जाए। नहीं, धर्मनाथ मेरे है भाई। लड़के को दूसरे के घर खाना जाना पड़ा, उसमें लड़का किसको ब्लेम करता है? आपका लड़का भोजनशाला में आकर खाता है, उसका मीनिंग क्या? भाई मैं पूछ रहा हूं, उसका मीनिंग क्या? घर में खाना नहीं मिलता है। हाँ, घर में खाना नहीं मिलता है, इसलिए आता है। हम यदि गणेश के मंदिर में जाते हैं तो हम डिक्लेयर करते हैं, धर्मनाथ नहीं देते हैं, इसलिए गणेश के पास गए। ये तो धर्मनाथ के प्रति की हमारी अश्रद्धा है। गणेश के मंदिर में जाना जितना गलत है, उनसे ज्यादा गलत धर्मनाथ के ऊपर अश्रद्धा प्रकट करना वो है। अरे भाई, अपने भगवान के ऊपर अश्रद्धा, धर्मनाथ नहीं देते हैं इसलिए हम गणेश मंदिर को पहुंचे, नहीं, धर्मनाथ संपूर्ण देते हैं, जो चाहिए वो देते हैं, जितना चाहिए उतना देते हैं, जितनी बार चाहिए उतनी बार देते हैं। फिर क्यों जाना? मैं एक बात फिर से लिख रखो, कोई अजैन मंदिरों का मैं विरोधी नहीं हूं, और आज तो परिस्थिति ये खड़ी हो गई, जैन लोग मंदिरों तक नहीं, मस्जिदों तक, चर्च तक क्रिश्चियन बन गए।
और एक फैमिली क्रिश्चियन बनता है, 10 को वो चेप लगाते। वायरस वायरस व्हाट्सएप होता है। बीच में मेरे पर भी व्हाट्सएप आया था। तू क्रिश्चियन बन गया, सबको क्रिश्चियन। अरे क्रिश्चियनिटी की बात, जीसस गॉड सब कुछ देता है, सब कुछ देता है, और उल्लू बनाने का काम चलते जाता है। हेमचंद्र सुरीश्वर जी महाराज महादेव के मंदिर में पहुंचते हैं। वो उनका अपवाद था। जरूर हो तो मैं भी मंदिर में जाता हूं, अपवाद, वो मार्ग नहीं होता है, व्यवस्था नहीं होती है। इलाज अलग चीज है, व्यवस्था अलग चीज है। रोटी खाना व्यवस्था है, दवाई खाना इलाज है। इलाज को व्यवस्था मत बनाओ, व्यवस्था को इलाज मत बनाओ। हम ऐसा मिक्सअप करते रहते हैं, मिक्सअप। अरे भाई दवाई है, रोटी नहीं है। लेकिन दवाई खाने वाले को दवाई में जितना विश्वास होता है उतना रोटी में नहीं होता है। हाँ, विश्वास नहीं होता है, और विश्वास नहीं होने के हिसाब से वो दवाई के में ही जीते हैं, रोटी में नहीं होता है ऐसा। धर्मनाथ हमारी व्यवस्था है, गणेश इलाज है। कायमी चले वो व्यवस्था है, कभी कभी मिले वो इलाज है। अरे इलाज के रूप में बताया है। अंजन शलाका का विधान होता है ना, तो उसमें भी हम क्षेत्रपालों की स्थापना करते, उसमें गणेश की स्थापना हमारे वहां होती है, आती है ना रोहित, विधि विधान में। तू विधि का आचार्य इसलिए पूछता हूं। हाँ, और इसलिए गणेश की स्थापना, अंजन शलाका का विधान की शुरुआत में क्षेत्रपालों का आह्वान होता है, लोकपालों को बुलाने का होता है। इतना बड़ा विधान हो रहा है जिसमें इंद्र इंद्राणी सब आने वाले हैं, और इस अंजन शलाका विधान में क्षेत्रपालों को भूले कैसे, और क्षेत्रपाल के रूप में हम गणेश की भी स्थापना करते हैं। लेकिन वो इलाज है, वो व्यवस्था नहीं। मणिभद्र जी की स्थापना करना व्यवस्था है, गणेश को आवाहन करना इलाज है। जरूर हो तब उपयोग में आए वो इलाज है, कायम के लिए साथ में रहे वो व्यवस्था है। और हमने व्यवस्था को गौण कर दिया, इलाज को महत्ता दे दिया, और ये चला। उसके बीच में हेमचंद्र सुरीश्वर जी महाराज कुमारपाल की बात सुनकर, उनके निमित्त से होने वाली अहिंसा को देखकर हेमचंद्र सुरीश्वर जी महाराज कुमारपाल के साथ सोमनाथ महादेव के मंदिर में जाते हैं। और वो सोमनाथ महादेव के मंदिर में पहुंचने के बाद कुमारपाल चंचल है, क्योंकि कुमारपाल के सामने दो अंतिम खड़े हुए, एक साइड के ऊपर हेमचंद्र सूरी है, एक साइड के ऊपर ब्राह्मण पुरोहित। और ब्राह्मण पुरोहित कुमारपाल को हरदम कहते हैं, महादेव भगवान है, महादेव भगवान है, महादेव भगवान है, महादेव की बात मानो, महादेव की बात मानो। और हेमचंद्र सुरीश्वर जी महाराज कुछ नहीं करते। और उसमें कुमारपाल पेंडुलम में, किसका मानना, किसका नहीं मानना, किसका मानना, किसका छोड़ना। हाँ, होता है ऐसा, हो जाते। माँ और पत्नी के बीच में आप कैसे हो? हाँ हाँ, बीच में हाँ होता है ना, आपका नंबर झूले में है, आता है ना। हाँ, इधर उधर, इधर मम्मी को कहता है, मम्मी तू शांति रख। हाँ, और आपको तो शांत रखने का सवाल नहीं है, दोनों को शांत रखने में ही आपका जीवन पूरा हो जाता है। हाँ, समाप्त। हेमचंद्र श्री और देवबोधि, उनके बीच में कुमारपाल भी पेंडुलम है।
और वो पेंडुलम बनकर किसका मानना जब देवबोधि के पास जाता है तो कुमारपाल को लगता है कि देवबोधि सही है, हेमचंद्र सूरी के पास आता है तो कुमारपाल को लगता है कि हेमचंद्र सूरी सही है। दोनों सही, नारियल का पानी भी चलेगा और पेप्सी भी चलेगी, दोनों ठीक है। उसमें हेमचंद्र श्रीश्वर जी महाराज को कुमारपाल कहते हैं, गुरुदेव क्या करना। और देखो हेमचंद्र श्री महाराज की कमाल देखो, जिन शासन के आचार्य है, प्रबुद्ध गीतार्थ है, कैसे कुमारपाल के हृदय में परमात्मा की स्थापना करना, वितरागता का प्रभाव बताना। हेमचंद्र श्री महाराज कहते हैं, मैं भी कुछ नहीं कहूंगा, देवबोधि की भी बात छोड़ दो, हम सीधा महादेव का ही कांटेक्ट करते हैं। और महादेव को ही मिलते हैं। और हेमचंद्र श्रीश्वर जी महाराज ने मंत्र साधना से सोमनाथ महादेव के लिंग में से साक्षात महादेव को प्रकट किया। हाथ में कर्पूर लिया और मंत्र जप करके शिवलिंग के ऊपर कर्पूर डाला और उसमें से महादेव प्रकट हुए। पहली बार गुर्जरेश्वर कुमारपाल को साक्षात महादेव का दर्शन हुआ। और वो दर्शन होने के साथ प्रभु प्रभु प्रभु, और तब हेमचंद्र श्री महाराज कुमारपाल को कहते हैं, साक्षात तू जिसको अपना भगवान मानते हैं वो साक्षात पधारे, पूछ ले किसका मानना। और महादेव ने कुमारपाल को कहा, मेरा भी नहीं, देवबोधि का नहीं, मानना है तो तुझे सिर्फ आचार्य हेमचंद्र सूरी का ही मानना है और किसी का नहीं। और तब से कुमारपाल हेमचंद्र श्रीश्वर जी महाराज का परम भक्त बन गया। और ये कुमारपाल ने अपने जीवन में 18 देशों का वो मालिक बना, 18 कंट्रीज, और वो कंट्रीज के मालिक। और मालिक बनने के बाद कुमारपाल ने ऐसी जायरात किया, मेरी हुकूमत जहां चलती है वहां कोई मारी शब्द का उपयोग नहीं कर सकेगा। जैसा सऊदी अरेबिया में चलता है ना, इस्लाम के अलावा और कोई भी धर्म इधर प्रवेश नहीं है और मंदिर को भी नहीं बना सकते। प्रसिद्ध में एक ही मस्जिद रहेगी, नो चर्च नो टेंपल। सऊदी अरेबिया में वो चलता है और उसके हिसाब से वो चलाते हैं, होते जाते हैं। मदरसाओं में वंदे मातरम कंपलसरी किया, विरोध होता है। और सऊदी अरेबिया में मंदिर नहीं है, सम्मान होता है। और ये हेमचंद्र श्रीश्वर जी महाराज का संपर्क से कुमारपाल में मनुष्यता आई, जैनत्व आया, श्रावक जीवन आया, परम आर्हत बन गए, परम आर्हत। इतिहास में ऐसी बात आती है, 2500 साल के इतिहास में 2 ही श्रावकों को परम आर्हत पद मिला है। परम आर्हत मीन्स जैन रत्न। परम आर्हत मीन्स क्या? बेंगलोर रत्न। परम आर्हत मीन्स क्या? मिस्टर जैन संघ। मिस्टर जैन संघ होता है ना, क्या परम आर्हत? शास्त्रों ने कहा है परम मीन्स श्रेष्ठ श्रावक, परमात्मा की तमाम आज्ञाओं का संपूर्ण पालन के साथ वो जीता है। 12 अणुव्रत का स्वीकार गुर्जरेश्वर कुमारपाल ने किया है। हर साल 12 महीना में से 4 महीने का गुर्जरेश्वर कुमारपाल का पौषध चलता था। 4 महीना मीन्स कितना दिन? 120 दिन। और 120 दिन का कुमारपाल क्या करता था? आप कितने दिन का?
जयनगर में पौषध की व्यवस्था नहीं है कि पौषध की इच्छा नहीं है? भाई मैं पूछ रहा हूं, चंपालाल जी क्या है, व्यवस्था नहीं है कि इच्छा नहीं? हाँ, अच्छा व्यवस्था नहीं है इसलिए आप नहीं करते हो? ओहो हो। जीने की व्यवस्था ना हो तो क्या करो, मर जाओ? तो जीने की इच्छा है तो कैसे भी हम जी लेते हैं। पौषध की इच्छा है तो कैसे भी पौषध हो जाता है। इच्छा एक बात समझ के रखो, व्यवस्था के इच्छा को व्यवस्था मिल गई तो आनंद है, लेकिन इच्छा को व्यवस्था नहीं मिली तो कम से कम इच्छा का उपयोग तो करो। हमारे पास कभी कभी ऐसा होता है, वीआरओ करते हैं ना, तो कभी कभी शाम की गोचरी छोड़ देनी पड़ती है। गोचरी की व्यवस्था नहीं थी इसलिए छोड़ी, वो ठीक बात है, लेकिन रात को नहीं खाने की इच्छा थी इसलिए छोड़ी और उसकी वजह से हमने परित्याग किया। नहीं के व्यवस्था के हिसाब से ही हमने खाना छोड़ दिया। रात को नहीं खाने की इच्छा थी, कच्चा पानी नहीं पीने की इच्छा थी इसलिए हमने छोड़ा। गर्म पानी की व्यवस्था नहीं थी इसलिए हमने गर्म पानी नहीं लिया, ऐसा नहीं, कच्चा पानी नहीं पीने की इच्छा थी। अपनी बात बड़ी मुश्किल ही है, व्यवस्था से धर्म चलता है, इच्छा से संसार चलता है। संसार कैसा, व्यवस्था का या इच्छा का? हकीकत में आपके घर में संसार की कोई व्यवस्था है ही नहीं, लेकिन इच्छा है इसलिए रहे हो। सच बोलो, घर में संसार में रहने की व्यवस्था है कि इच्छा है? घर में क्या है, सच बोलो, इच्छा या व्यवस्था? अशोक भाई? हाँ इच्छा है, इसलिए सब कॉम्प्रोमाइज। हाँ, घर वाले के साथ कॉम्प्रोमाइज, संतानों के साथ कॉम्प्रोमाइज, माँ बाप के साथ कॉम्प्रोमाइज, नौकर के साथ कॉम्प्रोमाइज, कस्टमर के साथ कॉम्प्रोमाइज, सब्जी वाले के साथ कॉम्प्रोमाइज, हेयर कटिंग सैलून वाले के साथ कॉम्प्रोमाइज, टेलर के साथ कॉम्प्रोमाइज। क्यों? संसार में रहने की। बाकी व्यवस्था क्या है आपके पास? संसार में रहने की क्या व्यवस्था? में बोलो शाली जैसी है व्यवस्था आपके पास? संसार में रहने के लिए तो शाली जैसी व्यवस्था चाहिए, जम्बू जैसी अनुकूलता चाहिए तो संसार में रह सकते हो। संसार में रहने की आपकी इच्छा है तो सब अव्यवस्थाओं में कॉम्प्रोमाइज है। आज जितनी अव्यवस्था है उसमें कॉम्प्रोमाइज। कॉम्प्रोमाइज, लाइट चली गई और घर छोड़ दिया, ऐसा हुआ? नहीं। हाँ नहीं, लेकिन उपाश्रय में भीड़ थी इसलिए नीचे से ही चला गया। हाँ, गोलवाल भवन में अंदर आने की जगह ही नहीं थी इसलिए बाहर से निकल गए। हाँ, भीड़ खड़ा क्यों रहना, चलो चलो। खड़ा रहने की जगह नहीं थी, निकल गए। रहने की इच्छा नहीं थी इसलिए व्यवस्था का बहाना बनाया। हाँ, हमारी इच्छा नहीं है इसलिए व्यवस्था को ब्लेम करते हैं। इच्छा महत्व की चीज है। धर्म इच्छा से होता है, संसार व्यवस्था से चलता है।